Hello guys, welcome back to my channel. My name is Jia. In this video, we are going to learn about HB estimation. What is HB? That is a hemoglobin. इन वीडियो के जरिए हम HB के लिए यूज होने वाले डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखिए कितने तरह के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं HB एस्टिमेशन के लिए। तो देखिए क्या है, सालीज मेथड है जिसको दूसरा नाम है एसिड हिमैटन मेथड। उसके बाद है साइनामिथ हीमोग्लोबिन मेथड। उसके बाद है हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड और उसके बाद है अल्कलाइन हिमैटन मेथड, डेयर्स मेथड, हेल्डन मेथड, गैस्ट्रोमैटिक मेथड एंड हिमैक्यू मेथड। तो इस वीडियो में हम इन मेथड्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। हम सारे मेथड तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम वो मेथड्स पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो है सालीज मेथड। देखिए इस मेथड का एक और नाम होता है, वो होता है एसिड हिमैटन मेथड। ये क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, क्या लिखा है, व्हेन ब्लड इज एडेड टू 0.1 N/10 HCl। जब ब्लड मिक्स होता है N/10 HCl के साथ में, तो क्या होता है, जब ब्लड N/10 HCl के साथ मिक्स हो रहा है तो वो HCl दैट इज एसिड, वो क्या काम कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है ब्लड को ब्राउन कलर्ड एसिड हिमैटन में। किसमें? ब्राउन कलर्ड एसिड हिमैटन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये क्या लिखा है यहाँ पे, एसिड हिमैटन। ठीक है, और वो कैसा है एसिड हिमैटन, वो ब्राउन कलर का है। इसी वजह से इसका दूसरा नाम है एसिड हिमैटन मेथड। क्या है? एसिड हिमैटन मेथड। तो एक बार दोबारा बता देती हूँ क्या है। जो ब्लड है उसको जब हम मिक्स करते हैं N/10 HCl के साथ, तो उस HCl की वजह से क्या होता है, वो जो ब्लड है वो कन्वर्ट होता है ब्राउन कलर एसिड हिमैटन के रूप में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस चीज को डाइल्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, कब तक करते हैं, अंटिल ब्राउन कलर मैच। वो जो ब्राउन कलर आया, ये जो ऊपर ब्राउन कलर है, ये ब्राउन कलर जब तक मैच ना हो जाए किसके साथ, एज विद द कलर ऑफ ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड। जो ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड होता है उसके साथ मैच ना हो जाए तब तक करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए हमारे पास ना सालीज मेथड के लिए एक कंपैरेटर होता है। ठीक है, वो ऐसे होता है, यहाँ पर वो ट्यूब रखी जाती है जिसमें हम ब्लड डालते हैं और यहाँ पे कंपैरेटर होते हैं ये। ठीक है, ये कंपैरेटर है, ये ब्राउन कलर का होता है, दोनों के दोनों ब्राउन कलर के होते हैं। ये स्टैंडर्ड हो गए इसके, और यहाँ पे हमने वो ट्यूब डाली। ठीक है, अब इसमें हमने तब तक डिस्टिल्ड वाटर डालना है जब तक इसका ब्राउन कलर इन स्टैंडर्ड के साथ मैच ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है इट इज डाइल्यूटेड विद डिस्टिल्ड वाटर अंटिल ब्राउन कलर मैच एज विद द कलर ऑफ द ब्राउन कलर ग्लास स्टैंडर्ड, इनके साथ मैच ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद बात करी जाए तो इसमें रिएजेंट कौन कौन से चाहिए, हमको इसमें रिएजेंट चाहिए N/10 HCl और डिस्टिल्ड वाटर। N/10 HCl क्या करेगा, ब्राउन कलर का हमको एसिड हिमैटन देगा और डिस्टिल्ड वाटर से हम उसको डाइल्यूट करेंगे। अब उसके बाद इक्विपमेंट की बात करें तो क्या होगा, हमें चाहिए साली हीमोग्लोबिनोमीटर जो कि ये होता है। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए साली की पिपेट जो कि 20 माइक्रोलीटर तक मार्क होती है। क्योंकि हमें ये पिपेट क्यों चाहिए, इससे हम ब्लड लेते हैं 20 माइक्रोलीटर तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टीयरिंग ग्लास लाइट चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए सॉरी। तो इससे क्या होता है, ब्लड को मिक्स किया जाता है एसिड के साथ में। ठीक है, और उसके बाद ड्रॉपिंग पिपेट चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हमको साली मेथड में रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, अब सालीस मेथड का हम लोग मेथड देख लेते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे करना है ये। देखिए सबसे पहले क्या करना है, बाय यूजिंग पास्चर पिपेट, हमने एक पास्चर पिपेट लेनी है और उससे क्या करना है, हमने N/10 HCl डालना है HP ट्यूब में अप टू 20 मार्क। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए हमारे पास ऐसे एक ट्यूब होती है। अब यहाँ मान के चलो यहाँ पे 20 मार्क है, तो यहाँ तक हमने क्या डालना है, HCl डालना है। ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लड लेंगे, कितना लेंगे, 20 माइक्रोलीटर। ठीक है, और उसको HB पिपेट के जरिए भरेंगे। एक HB पिपेट होती है जैसे कि ऐसे होती है वो। ठीक है, और यहाँ पर 20 मार्क होता है, 20 माइक्रोलीटर तक हमने, और यहाँ पे एक ऐसे वो होती है
ट्यूब होती है, या फिर आजकल तो दूसरी वाली ट्यूब्स भी आ गई हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक वाली। तो हमने क्या लेना है, 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेना है उसमें, और उसको इसके अंदर डाल देना है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 20 माइक्रोलीटर ब्लड भी डाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये दोनों चीज डाली है, इसके दौरान हमने दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहली क्या है, डू नॉट अलाउ एयर बबल्स, और दूसरा क्या है, वाइप फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या है कि जब हम प्रिक करते हैं पेशेंट को, ठीक है, तो जो पहला, मान के चलिए मैंने यहाँ पर प्रिक किया, ठीक है, यहाँ पर प्रिक किया है, जो पहली ड्रॉप आएगी उसको मैंने साफ करना है, क्योंकि उसके अंदर टिश्यू फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके अंदर टिश्यू फ्लूइड होने की वजह से अगर मान के चलो मैंने वही ड्रॉप लेकर इसमें डाल दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जितना एचपी होगा ना उतना नहीं आएगा, उससे कम आएगी मात्रा उसकी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर टिश्यू फ्लूइड है। तो इसीलिए हमने सबसे पहली एक जो ड्रॉप आती है उसको वाइप ऑफ करना है, उसको साफ करना है, और जो दूसरी ड्रॉप है उसमें से 20 माइक्रोलीटर लेके इसमें एड ऑन करना है। समझ गए, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है हमने, एड 20 माइक्रोलीटर ब्लड टू एसिड सोल्यूशन। बात वही है कि 20 माइक्रोलीटर एसिड सोल्यूशन में हमने डाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, डालने के बाद क्या करेंगे, हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, इंक्यूबेशन जिसे कहते हैं हम, ठीक है। 10 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ेंगे। उसमें क्या होगा, वो जो मैंने आपको रिएक्शन बताया था, क्या रिएक्शन बताया था कि HCl की वजह से ब्लड किस में कन्वर्ट होगा, जब HCl और ब्लड मिक्स होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड हेमाटिन में होगा ना। तो ये जो रिएक्शन है ये कम से कम 10 मिनट ले लेगा, तो इसको 10 मिनट हम प्रोवाइड करेंगे। 10 मिनट प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 ड्रॉप डालते जाएंगे अंटिल द कलर ऑफ द सोल्यूशन मैच विद द ग्लास कंपैरेटर, जब तक कि वो जो ब्राउन कलर है, जो एसिड हेमाटिन का कलर क्या है, ब्राउन, ठीक है, वो डार्क ब्राउन रहता है। तो उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर डालते जाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक साथ से नहीं डाल देना, एक सारा बहुत सारा, नहीं तो फिर अगर मान लो ज्यादा ही लाइट हो गया ब्राउन कलर तो क्या करोगे। तो इसलिए एक एक ड्रॉप डालना है। और उसको जो कंपैरेटर होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास कंपैरेटर होता है ऐसे, ये कौन सी है, जिसके अंदर ब्लड है, ब्लड प्लस HCl प्लस डिस्टिल्ड वाटर है ना, और ये है कंपैरेटर, ठीक है। ये किस कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। तो इस ये भी कंपैरेटर है और ये भी कंपैरेटर है, ठीक है। तो क्या है, इन कंपैरेटर से हमने, ये जो ट्यूब है इसके अंदर ब्लड है, राइट, ठीक है, उसके अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर डालना है 1 बाय 1, और तब तक डालना है डिस्टिल्ड वाटर जब तक इसका ब्राउन कलर और इसका ब्राउन कलर आपस में मैच ना हो जाए, ठीक है। वो मैच हो जाएगा तभी हमको पता लग जाएगा कि कितना ब्लड ग्रुप, कितना HB है। मान के चलिए कि वो जाकर 11 पे मैच हो गया, यहाँ पर मैच हो गया, और यहाँ पे एक दूसरे से तीनों कलर आपस में मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि वो 11 पर हो गया, तो मतलब कि HB कितना हुआ पेशेंट का, 11 ग्राम पर DL, ठीक है। तो ये इसका HB होगा। इस तरीके से हम सालिस मेथड को परफॉर्म करते हैं। एक बात और, ये मेथड ज्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है, देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर कंपेयर ही तो कर रहे हैं ना ब्लड। अगर मान के चलो आप अच्छे से लाइट में नहीं कर रहे हो कंपेयर, मान के चलो आपने इसको रखा और पीछे से लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, आपको गलत दिख गया, आपने तो अपने विजन के अकॉर्डिंग बता दिया कि HB इतना है, तो ये थोड़ा सा लेस एक्यूरेट होता है, पर उतना ज्यादा भी नहीं है। ये ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, पहले के टाइम पे तो यही बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था, लेकिन इतना ज्यादा एक्यूरेट मेथड ये नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साइनामिथ हीमोग्लोबिन मेथड। क्या है, साइनामिथ हीमोग्लोबिन मेथड। ये सालिस मेथड से बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ब्लड इज मिक्स्ड विथ ड्रैपकिन सोल्यूशन, इसमें जो सोल्यूशन यूज होता है उसका नाम है ड्रैपकिन, ठीक है। तो जब ब्लड मिक्स होता है ड्रैपकिन सोल्यूशन से, जो कि कंटेन करता है, उस ड्रैपकिन सोल्यूशन में होता क्या है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड होता है। इन दो चीजों की वजह से रिएक्शन होता है। तो देखिए वो रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है, जब ये आपस में ब्लड मिक्स होता है ड्रैपकिन सोल्यूशन से, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रेड सेल होते हैं ब्लड के अंदर वो हीमोलाइज हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। अब जब वो टूट जाएंगे तो HB ऑक्सीडाइज हुआ वहां से, ठीक है, HB ऑक्सीडाइज हो गया। अब क्या होगा, वहां पे फेरिसाइनाइड वर्क करेगा और उस HB को किस में कन्वर्ट करेगा, मिथ हीमोग्लोबिन में। किस में, मिथ हीमोग्लोबिन में। और फिर वो जो मिथ हीमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट होगा साइनामिथ हीमोग्लोबिन में, ठीक है।
और यही कंपाउंड है जिसके बाद हम लोग जिसकी प्रेजेंस से हमें पता लगता है कि कितना एचबी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिएजेंट में हमें यहाँ पे ड्रैप्किन सोल्यूशन चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई गवर्नमेंट पेपर देते हैं, काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए क्या पूछा जाता है कि विच कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्रैप्किन सोल्यूशन, या फिर विच कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ ड्रैप्किन सोल्यूशन। आप समझ रहे हैं, ये चारों पॉइंट नहीं गिवन होंगे, या तो कोई एक होगा या फिर तीन गिवन होंगे और चौथा कोई और होगा। तो अगर आपको ड्रैप्किन सोल्यूशन में पता ही नहीं होगा क्या क्या कंपाउंड होते हैं ड्रैप्किन सोल्यूशन में, तो आप कैसे उस चीज का आंसर करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए कैसे है ड्रैप्किन सोल्यूशन में क्या क्या होता है। इसमें होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ठीक है, ये चार चीजें होती है। क्या है, देखिए पोटेशियम तो है ही है, फेरिसाइनाइड, साइनाइड, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ठीक है, उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर भी चाहिए होता है हमें। सैंपल की बात करें तो हमें इसमें सैंपल एंटीकोगुलेटेड सैंपल चाहिए होता है, इसलिए एक एंटीकोगुलेंट का नाम लिख दिया है ADTA ब्लड। अब देखिए हमें किस किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है इस वाले मेथड में। हमें चाहिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटो इलेक्ट्रिक कॉलोरीमीटर और पिपेट चाहिए। देखिए दो तरीके की पिपेट चाहिए होती है, एक होती है 20 माइक्रोलीटर के लिए, उससे हम ब्लड डालेंगे। ठीक है, और एक 55 माइक्रोलीटर के लिए, ठीक है, उससे हम क्या डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे, ड्रैप्किन सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्या है प्रोसीजर, देखिए कैसे है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 5 ml ड्रैप्किन सोल्यूशन डालना है एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, देखिए मान के चलिए ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, हमने इसमें 5 ml ड्रैप्किन सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें हम ऐड करेंगे 20 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, उसमें हम 20 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड भी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जेंटली मिक्स करना है, एकदम से नहीं ऐसे ऐसे कर देना मिक्स, बहुत आराम से। अगर बहुत तेज तेज करेंगे आप तो एचबी वहां पे टूट जाएगा और रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उसको जेंटली मिक्स करना है और उसके बाद उसको रख देना है 5 मिनट के लिए। ठीक है, 5 मिनट के लिए क्यों, ताकि वो जो रिएक्शन मैंने आपको प्रिंसिपल में पढ़ाया है वो प्रॉपरली हो सके। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो सोल्यूशन है, क्योंकि ये ट्यूब बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको एक छोटी ट्यूब आती है जिसको हम बोलते हैं क्यूवेट, उसके अंदर हमने वहां पे एक मार्क लगा रहता है, वहां तक इस सैंपल को डाल देना है। तो ट्रांसफर द सैंपल टू द क्यूवेट। ठीक है, और उसके बाद रीड करनी है इसकी अब्जॉर्बेंस एट किसमें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसकी अब्जॉर्बेंस को रीड करेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसको हम ग्रीन फिल्टर पे सेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम लेंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर लेने के बाद हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाल के उसको 0 पे सेट कर लेंगे। 0 पे सेट करने के बाद हमने ये जो क्यूवेट ली है जिसके अंदर हमने अपना ये जो सैंपल रेडी किया था वो डाल लिया है हमने अप टू द मार्क, उसको इसमें डालेंगे और इसकी अब्जॉर्बेंस को रीड कर लेंगे। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो एचपी की यूनिट जो होती है वो ग्राम पर डीएल रहती है। ठीक है, ये आप सबको पता है। तो देखिए इसका मेथड, इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, हमने क्या करना है, सबसे पहले अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट रखना है ऊपर, उसके नीचे रखेंगे अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की जो कंसंट्रेशन है उससे इनटू कर देंगे। तो देखिए कैसे है, देखो अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड तो हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकाल ली, सॉरी अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकाल ली। ठीक है, और ये जो अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड और कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो होती है ना, वो हमारे पास जब हम ड्रैप्किन का सोल्यूशन लाते हैं, जो किट लाते हैं, उसके पास साथ ना हमें एक लिटरेचर मिलता है, उसके अंदर ये दोनों की दोनों चीजें गिवन होती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर सेट करनी है और फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर निकल आएगा, आपका एचबी कितना है वो निकल आएगा। तो ये जो मेथड है ये काफी एक्यूरेट है एज कंपैरेटिव टू सालिस मेथड। ओके, अब जो थर्ड मेथड है उसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। तो देखिए क्या है इसमें, प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या होगा, जो ब्लड है उसको हम मिक्स करते हैं अमोनियम सोल्यूशन के साथ। अमोनिया सोल्यूशन के साथ मिक्स कर रहे हैं मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं। तो अमोनिया सोल्यूशन क्या करेगा, वो जो आरबीसी है उसको लाइज कर देगा, मतलब कि तोड़ देगा। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को लेकर हम कॉलोरीमीटर पे उसकी एब्जॉर्बेंस को रीड कर लेंगे। ठीक है, और कॉलोरीमीटर को किस पे सेट करेंगे, 540 नैनोमीटर पे, जो कि येलो ग्रीन कलर का फिल्टर होता है। ये इसका प्रिंसिपल है। इसके रिएजेंट की बात की जाए तो इसमें हमें अमोनिया वाटर चाहिए ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए,
और मेथड की बात की जाए तो कैसे करेंगे, हम इसमें 4 ml अमोनिया वाटर लेंगे और उसके अंदर मिक्स करेंगे 20 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एब्जॉर्बेंस को रीड कर लेंगे। तो ये मेथड था आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। और जो लास्ट है दैट इज अ अल्कलाइन हिमैटिन मेथड। ठीक है, इट इज नॉट अ रूटीनली यूज्ड एंड लेस एक्यूरेट। ये जो मेथड है ये ज्यादातर रूटीनली यूज नहीं किया जाता है और एक्यूरेट भी नहीं है, इसी वजह से इसको रूटीनली इतना यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, HB जो होता है वो कन्वर्ट होता है अल्कलाइन हिमैटिन में, इसीलिए इस मेथड का नाम है अल्कलाइन हिमैटिन मेथड। ठीक है, HB कन्वर्ट होगा अल्कलाइन हिमैटिन मेथड में, किसके जरिए होगा, इसमें हम NaOH सोल्यूशन का यूज करेंगे और जिसकी वजह से वो HB को कन्वर्ट कर देगा अल्कलाइन हिमैटिन में। और उसके बाद हम सेम चीज है उसके एब्जॉर्बेंस को रीड करेंगे कैलोरीमीटर पे, कितने नैनोमीटर पे, 540 नैनोमीटर पे। ठीक है, ये 4 मेथड थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सालिस और साइनामेथ हीमोग्लोबिन मेथड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये इसमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछे। थैंक यू वेरी मच।